अहमद की बहादुरी। एक खूबसूरत शहर था जहां पर बहुत सी खुशियां बिखरी हुई थीं। इस शहर में एक 12 साला लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक ज़हीन, शरीफ और मेहनती लड़का था जिसे दूसरों की मदद करने का शौक था। अहमद का ताल्लुक एक नेक और मेहनती खानदान से था और उसकी वालिदा फातिमा बेगम अल्लूरी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। वो हमेशा अपने मरीजों के लिए बेहतरीन देखभाल फराहम करने की कोशिश करती थीं और अहमद उनकी इस मेहनत और कुर्बानियों से बहुत मुतासिर था। अहमद की वालिदा हमेशा उसके साथ शफकत से पेश आती और उसकी हर बात को समझती। अहमद हमेशा अपनी वालिदा से मुतासिर होकर उन्हें देखता रहता था और यही चाहता था कि जब वो बड़ा हो तो वो भी लोगों की खिदमत करे और दुनिया में कुछ अच्छा करे। अहमद ने अपनी वालिदा से सीखा कि जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। अस्पताल के साथ अहमद का खास रिश्ता था। जब भी वो अपनी वालिदा के साथ अस्पताल जाता वो हमेशा मरीजों से बात करता और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। वो अस्पताल में आने वाले हर मरीज को उम्मीद की नज़र से देखता और उनकी दुआओं का तालिब रहता। अहमद के दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी कि वो किसी दिन ऐसी सूरत-ए-हाल में खुद को तूफान आ गया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि शहर की सड़कें पानी में डूब गईं और पूरा शहर यकदम तबाही का शिकार हो गया। तूफान ने इस शहर में मौजूद सब कुछ बहा दिया था। दरिया का पानी शहर के अंदर दाखिल हो चुका था और ये पानी अस्पताल की निचली मंजिलों तक पहुंचने लगा था। अस्पताल में काम करने वाले तमाम अफराद, जिनमें अहमद की वालिदा भी शामिल थीं, फौरन मरीजों को ऊपर की मंजिलों पर मुंतकिल करने के लिए सरगर्म हो गए। अहमद इस दिन स्कूल से वापस घर जा रहा था। जैसे ही इसने बाहर शोर सुनना शुरू किया, इसका दिल फौरन धड़कने लगा। उसके दिल में एक खौफ सा था और फौरन वो अपनी वालिदा के बारे में फिक्रमंद हो गया। अहमद जानता था कि इसकी वालिदा अस्पताल में है और वो तूफान के दौरान मरीजों की देखभाल कर रही है। इसके दिल में ये ख्याल आया कि अगर अस्पताल की हालत खराब हो गई तो इसकी वालिदा और अस्पताल में मौजूद मरीज किस तरह महफूज रहेंगे। अहमद ने फौरन फैसला किया कि वो अस्पताल जाएगा और वहां अपनी वालिदा और मरीजों की मदद करेगा। इसके दिल में एक अजीब सी खौफ की लहर थी, लेकिन इसका हौसला इससे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। जैसे ही वो शहर की गलियों में दौड़ रहा था, इसने देखा कि सड़कें पानी से डूब चुकी हैं और लोग खौफ के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे थे। अहमद का मकसद कुछ और था। अस्पताल के दरवाजे के बाहर एक हलचल मची हुई थी। अस्पताल का अमला मरीजों को ऊपर की मंजिलों तक मुंतकिल करने में मसरूफ था और पानी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। अहमद ने फौरन ये समझा कि अगर अस्पताल में बिजली बंद हो गई तो मरीजों का इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसने सोचा कि अस्पताल का जनरेटर चिल्लाना बहुत जरूरी है ताकि बिजली की फराहमी बरकरार रहे और मरीजों का इलाज किया जा सके। अहमद ने जनरेटर के करीब जाकर इसे चालू किया और जनरेटर की आवाज सुनकर अस्पताल के अमले ने सुकून का सांस लिया। इसके बाद अस्पताल की रोशनी बहाल हो गई और मरीजों का इलाज जारी रखने में आसानी हो गई। अस्पताल में रोशनी आने के बाद मरीजों की देखभाल में मजीद आसानी हो गई। अहमद के इस अमल ने अस्पताल के तमाम अमले की हौसला अफजाई की। तूफान की शिद्दत कम हो चुकी थी और पानी की सतह भी नीचे आ गई थी। अहमद ने अपनी वालिदा और अस्पताल के तमाम अमले के साथ मिलकर इतनी बड़ी मुश्किल का मुकाबला किया और सबको बचा लिया। अहमद को इसके बहादुरी के लिए शहर के तमाम लोग हीरो समझने लगे। लोगों ने इसकी तारीफों के पिल बांध दिए और उसकी कहानी हर जुबान पर सुनाई जाने लगी। लेकिन अहमद ने हमेशा ये कहा कि इसने जो कुछ किया वो सिर्फ अपने दिल की आवाज पर किया। इसने कभी भी खुद को हीरो नहीं समझा। इसका ख्याल था कि हकीकी बहादुरी ये नहीं है कि आप किसी को दुखाने के लिए कुछ करें, बल्कि ये है कि आप दिल से वो काम करें जो दूसरों की मदद के लिए हो।